यार यहाँ तक तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी तो समर वेकेशंस खत्म हुई थी और अब कैसे पढ़ाई करें। सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा बट प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर जीरो है तो आपको एग्जाम में नंबर भी जीरो मिलेंगे। इसका भी इक्वल वेटेज है, इसका भी इक्वल वेटेज है। गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी अगर आप किसी को भी छोड़ के जाते हो। अब हम चलते हैं लास्ट चीज पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हा 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 हा। क्या बोलती पब्लिक? तो तुम लोगों के मन में भी यही डाउट्स है ना एसएसटी को लेके? ये किसने लिखा है यार? आई थिंक किसी स्टूडेंट का लिखा हुआ है कि इतना ज्यादा सिलेबस सोशल साइंस का, ये डेट्स खत्म ही नहीं होती है, इतनी डेट्स, नींद आने लगती है मैम। और 90% तो सोशल साइंस में तो हम सोच ही नहीं रहे हैं। उसके बाद क्या ग्लोबलाइजेशन और सॉइल टाइप्स हेटेड और फिर मैप भी आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की हैं, राइट? आई नो। तो आप लोगों को अगर कोई मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊं या फिर मैं ऐसा गेम प्लान बनाऊं कि आपको सोशल साइंस बोरिंग भी ना लगे, सोशल साइंस डिफिकल्ट भी ना लगे और आपको ये समझ आए कि एक्चुअली जो आपका 90% का टारगेट है बोर्ड्स का, वो सोशल साइंस यानी कि आपका इकलौता प्यारा न्यारा एसएसटी सब्जेक्ट ही वो सपना कंप्लीट कर सकता है। तो हम इस वीडियो में बच्चों इन सारी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। जो बच्चा फेल भी हो गया है सोशल साइंस में उसकी भी बात करेंगे, और जिस बच्चे ने यूनिट टेस्ट में टॉप किया है और अपना ऑरा प्रो मैक्स किया है उसकी कैसे हवा टाइट हो सकती है हाफ ईयरली एग्जाम्स में। सारे क्वेश्चंस का जवाब मेरे पास है। 5 मिनट में ही आपको ये समझ आ जाएगा कि आप 90% वाला सपना पूरा कर सकते हो बोर्ड्स में, या फिर आप उन लूजर्स में से रह जाओगे जिन्होंने ना कभी मेहनत की और जिनको हमेशा ये टैग दिया जाएगा दैट दे कैन नॉट डू इट। सो डिसाइड इट इन दीज 30 सेकेंड्स, व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ। तो सीरियस माहौल हो गया है, इसको थोड़ा सा लाइट बनाते हैं और आपकी जिंदगी की रोशनी वापस लाती हूं। हम बात करेंगे हाफ ईयरली स्ट्रैटेजी की, जो आपका एग्जाम सितंबर के आसपास होने वाला है। आपके पास लगभग लगभग 1.5 महीना है इसके लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, टेंशन मत लो, मैं आ गई हूं ना। दिस इज योर सोशल साइंस एजुकेटर कीर्ति बेरवाल एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल द सीक्रेट्स जो कोई कोचिंग, कोई टॉपर, कोई टीचर आपको नहीं बताता है। नो टॉपर विल एवर टेल यू द सीक्रेट सॉस, बिकॉज एक्चुअली सोशल साइंस के टॉपर्स इसी स्ट्रैटेजी से आपके पास आने वाले हैं। तो सीक्रेट बच्चों ये है कि आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं, जो आपको लगता है कि यार यहाँ तक तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, अभी तो समर वेकेशंस खत्म हुई थी और अब कैसे पढ़ाई करें। और फिर आपके पास होते हैं प्री बोर्ड्स, जहां पे इतना सीरियस माहौल होता है कि जिस बच्चे ने यहां तक पढ़ाई नहीं की वो प्री बोर्ड्स में पढ़ाई करके टॉप कर दे, ऐसा बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। नामुमकिन कुछ नहीं है बट अगेन बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आपके लिए बेस्ट सॉलिड फेल, बिल्कुल ऐसा प्लान जो फेल हो ही नहीं सकता, वो प्लान है हाफ ईयरली। एंड दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट यू गाइस हैव, क्योंकि हाफ ईयरली एक ऐसा टाइम पीरियड है ना ज्यादा स्ट्रेस है आपको, पर आपको थोड़ी थोड़ी चिंता भी सताने लगी है और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड भी नहीं हो जो आप समर ब्रेक में थे। तो इस स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे तो हम सबसे सेफेस्ट जोन में हैं। इसमें क्या करना है, कितना कवर करना है मैम, और इसको इजी कैसे बनाए, क्योंकि सबसे सबसे हकीकत वाला आपको ऐसे मैं फैक्ट बता रही हूँ ना, आज बिल्कुल ऐसे परोस दे रही हूँ तुम्हें कि जो टॉपर्स आते हैं बच्चों, वो हाफ ईयरली से जो सीरियस हो जाते हैं ना हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, वही बोर्ड्स में टॉप कर पाते हैं। दिस इज अ फैक्ट एंड दिस इज अ प्रूवन पॉइंट। सब टॉपर्स से, सब लोगों से आप अगर बात करके देख लोगे, जिन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाफ ईयरली की देन है। ठीक है, तो टाइम टू गेट सीरियस। देखते हैं क्या सिलेबस होगा। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। बस हर ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आता है, तो ये भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। अब हम दो स्टूडेंट्स की बात करते हैं। एक है हमारे स्टूडेंट ए, जो बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं, जो बहुत ही अच्छा प्लान बना के चलते हैं। उसकी क्या क्वालिटीज हैं जो आपको अपने अंदर इनकलकेट करनी है, क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको छोड़ देनी है आज से, ये मैं बताने वाली हूँ। स्टूडेंट ए, हाँ, आप
अपने सिलेबस को एकदम से पूरा सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है, हाफ ईयरली है यार, सिलेबस को छोटे पार्ट्स में बांटो। आपको चैप्टर्स सेग्रीगेट करने हैं, कौन से बड़े चैप्टर्स हैं, कौन से डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं जिनको हमें 2 या 3 हिस्सों में करना होगा, ना कि वो पूरा का पूरा चैप्टर मैं एक साथ करने बैठ जाऊं, जिससे ना मुझे कुछ याद होगा, ना कुछ समझ आएगा, और मैं उसको रिकॉल भी कर पाऊंगा ना कर पाऊंगी। तो ये हमें नहीं करना है, स्मॉल पार्ट्स में बांटना है, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, तो यू वुड चेक कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। किसी बच्चे की स्ट्रेंथ ज्योग्राफी हो सकती है, तो किसी की हिस्ट्री। तो आप स्टार्ट करोगे इजी चैप्टर से, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपके अंदर आपकी जो विल पावर है वो और स्ट्रांग हो, सो दैट यू कैन डू इट। एंड ट्रस्ट मी, जब आपने साइकोलॉजी अगर समझ ली, अपने माइंड पे जीत हासिल कर ली, तो सिलेबस कुछ नहीं है। फिर है हमारे पास वीकली स्ट्रैटेजी। देखो, जो बच्चे ये करते हैं ना, मैं आज 10 घंटे पढ़ लूंगा, 12 घंटे पढ़ लूंगा, और फिर नेक्स्ट डे 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, तो अगर 2 दिन का एवरेज आप निकालोगे, दैट इज गोइंग टू बी 6-7 आवर्स। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक ऐसे बंदे की तरह ऑपरेट करना है जैसे ऑफिस में काम करने जा रहे हो। आपका वीकली टारगेट है नंबर ऑफ आवर्स का, तो आपको वो नंबर ऑफ आवर्स अपने लिए फिक्स करने हैं। सपोजडली अगर हम बोले 6 दिन और आप हर दिन 5 घंटे पढ़ते हो सेल्फ स्टडी के, तो आपके 30 आवर्स होते हैं। तो आपको वो 30 आवर्स फिक्स करने हैं। एक दिन आप 8 घंटे भी पढ़ सकते हो और दूसरे दिन आप 2 घंटे भी पढ़ सकते हो। आपको अपना एवरेज खुद डिसाइड करना है। नहीं तो ऐसा लगेगा, जब स्मॉल टारगेट्स होंगे, 20 स्टूडेंट क्या करेगा, डेली के टारगेट्स, आज 8 घंटे पढ़ा, कल 8 घंटे पढ़ा, वो इतना बर्न आउट हो जाएगा, तीसरे दिन आपने नोटिस किया होगा आप पढ़ नहीं पाते हो। तो ऐसा आप लोगों को अपने साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। यू हैव टू डू वीकली स्ट्रैटेजाइज करना है अपने टाइम टेबल को। मैं कोई माइक्रो मैनेज नहीं करने आई हूँ, इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे भजन सुनना है और इस टाइम पे रैप सुनना है, ये सब करने में नहीं आई हूँ यहाँ पे। आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी प्रैक्टिकल प्लान जो आपको पूरा लाइफ टाइम हेल्प करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी पढ़ोगे अब से, उसकी रिविजन आपको करनी ही है। रिविजन कैसे करनी है, DW का फॉर्मूला है। क्या है मैम ये DW का फॉर्मूला? डेली रिवीजन किए बिना मत सोना। याद है, मेरी आत्मा आके आपको रुलाएगी, सताएगी कि आपने आज की रिवीजन क्यों नहीं की है। जोक्स अपार्ट, यू हैव टू डू डेली रिवीजन, क्योंकि हमारे माइंड की एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है, उसके बियॉन्ड हमारा माइंड याद नहीं कर सकता। उसके बाद हम भूलने लगते हैं कंटेंट, और वो पढ़ा हुआ कंटेंट अगर हम भूल गए तो कोई फायदा नहीं है उस मेहनत का। तो व्हाट यू हैव टू डू, डेली रिवीजन करनी है। लास्ट में हमें संडे को रखना है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का दिन, जिसके साथ साथ हम करेंगे PYQs की प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को देखा है सफर करते हुए, क्योंकि उनको सारा कुछ याद हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, बट प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर 0 है तो आपको एग्जाम में नंबर भी 0 मिलेंगे। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs की प्रैक्टिस सिलेबस पढ़ते पढ़ते करनी है, बिकॉज आपको कहां से पता लगेगा CBSE क्या पूछने वाला है आपसे? तो CBSE का आपको पता चलेगा पैटर्न PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सिंपल, ये बात ना कोई बताता है ना कोई बताएगा आपको, मैं बता रही हूं, क्योंकि आपको यहीं से ये आदत डालनी है अपने अंदर, सो दैट यू नो कि आपके बोर्ड्स में एक्चुअली पूछा क्या जाएगा भाई। ठीक है, दो स्टूडेंट बी की बात करें, ये कंप्लीट सब्जेक्ट या चैप्टर्स को एक दिन में उठा लेते हैं, महाशय बोलते हैं आज ही हम पूरी हिस्ट्री कर देंगे, होगा कुछ नहीं, ना कॉन्सेप्ट समझ आया ना सिलेबस पूरा हुआ, डीमोटिवेटेड रहोगे। डेली स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जो मैंने एक्सप्लेन किया, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लूंगा यार। प्रैक्टिकल आपको प्लान अपना रखना है, कोई रिविजन नहीं, सिर्फ सिलेबस पूरा करने पे ध्यान। बच्चों, एक बात समझने की जरूरत है, सिलेबस पूरा करने से CBSE नंबर नहीं देगी, कितना आप रिकॉल कर पाते हो, कैसे आप प्रेजेंट कर पाते हो, उससे नंबर मिलेंगे। और फिर बचा कुचा काम कर दिया, एहसान कर दिया दुनिया पे कि NCERT की बैक एक्सरसाइज कर लेते हैं, इससे आपको कभी मार्क्स मिलने वाले नहीं है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ये आपको प्लान पूरा फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं, मैम SST में कैसे अप्लाई करना है, क्या हमारा सिलेबस है? सिंपल है, जिसको सिलेबस नहीं पता मैं बताती हूँ। डोंट बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमी, 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। आपको स्ट्रेटेजिकली टारगेट करना। आपने अगर देखा होगा, मैंने यहाँ रेड से लिखा है हिस्ट्री ज्योग्राफी, और यहाँ पे सिविक्स और इकोनॉमिक्स येलो से। देयर इज अ रीजन।
कुछ बच्चे एक स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे कि उनको पहले सिविक्स और इकोनॉमिक्स की चैप्टर पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि वो लाइट है, इतने हैवी नहीं है, डेट से याद नहीं करनी है। और फिर कुछ बच्चे होंगे जिसको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़नी पहले अच्छा लगेगा कि यार पहले हम पूरा मुश्किल पार्ट निपटा देते हैं, उसके बाद हम बचा कुचा सिविक्स और इकोनॉमी कर लेंगे। एक बात आपको नहीं ये भूलनी है कि दोनों के दोनों पोर्शंस इंपॉर्टेंट हैं। कुछ भी आप इग्नोर करके एग्जाम में बच्चों नहीं जा सकते हो, तो ये बात ध्यान रखनी है। इसका भी इक्वल वेटेज है, इसका भी इक्वल वेटेज है, गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी अगर आप किसी को भी छोड़ के जाते हो। चारों पार्ट्स आपके पास एग्जाम में अलग अलग आएंगे, जिनको पैटर्न नहीं पता है। हिस्ट्री अलग पूछी जाएगी, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी, और चारों पार्ट्स आपके पास 20-20 मार्क्स के बोर्ड्स में आने वाले हैं, तो किसी को भी लाइटली मत लेना। अब चैप्टर्स देख लेते हैं। बेटा सिलेबस कितना आता है आपका हाफ ईयरली में? लगभग आप लोगों का 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। दैट इज द गेम चेंजिंग फैक्टर। बच्चे 100% सिलेबस करते हैं वो भी फायदा नहीं है, बच्चे उससे कम करके जाते हैं उसका भी कोई फायदा नहीं है। 75% सिलेबस। क्या चैप्टर्स है मैम एक बार वो बता दो फटाफट से। तो हिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर आएगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर नेशनलिज्म इन इंडिया। थर्ड जो चैप्टर है उसके सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसके टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं, 1.1, 1.2 एंड 1.3। ये टॉपिक्स आएंगे आपके द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में, ये याद रखना। इसके बाद हमारे पास ज्योग्राफी है बच्चों। ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा जाएगा? हमारे पास ज्योग्राफी में टोटल 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 4 चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली में आएंगे। हिस्ट्री में भी सिर्फ एक चैप्टर बचा है जो हाफ ईयरली की बात करना है आपको, दैट इज प्रिंट कल्चर। ज्योग्राफी में 4 चैप्टर्स हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज एंड देन एग्रीकल्चर। ये 4 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेना, आपका काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। मैपिंग की टेंशन मत लेना, मैं आपको मैपिंग कराने वाली हूं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहां से आएगी? व्हाट यू हैव टू डू, आपको डिटेल्ड वन शॉट्स देखने हैं इन चैप्टर्स के, जो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे वीडियो सेक्शन में जाके। वॉच ऑल द डिटेल्ड वन शॉट्स। आपको फिर वन शॉट देखने के बाद आपको एनसीईआरटी खोलनी है, उसमें से वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, अंडरलाइन करने हैं, जहां से आप रिकॉल करोगे। अब आपको क्या करना है, जो बच्चे अगर सिर्फ वीडियोस के भरोसे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग अप्रोच। आपको वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी जरूर खोल के देखनी है, सो दैट यू नो कि मैम सब कवर्ड है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि अगर डायरेक्टली एनसीईआरटी खोल के पढ़ने लगोगे, खासकर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। देन दीज आर द चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी। अब हमारे 40 नंबर पक्के हो चुके हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स सिविक्स। 3 चैप्टर्स आएंगे, टोटल 5 चैप्टर्स हैं हमारे पास, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। फिर है हमारे पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 4 टोटल चैप्टर्स हैं सिलेबस में, पर यहाँ पे सिर्फ 3 पूछे जाने वाले हैं बच्चों। तो वो क्या है? डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट, ये है लास्ट। तो अब टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं मैम जो हमारे हाफ ईयरली में पूछे जाने वाले हैं? दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 चैप्टर्स हैं जो आपके हाफ ईयरली में पूछे जाने वाले हैं। अगर आपने ये कर लिया सितंबर से पहले, इन अगले 1.5 महीने में 45 डेज गोल्डन पीरियड है आपके पास। अगर आपने ये 45 डेज अच्छे से यूटिलाइज कर लिए बच्चों, बिफोर दिवाली और वो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे। उसके बाद आपको सिर्फ रिविजन्स करनी है और इसके साथ साथ आपको एसएसटी की टेंशन बिल्कुल छोड़ देनी है। तो बाकी के जो हमारे चैप्टर्स हैं वो हम हाफ ईयरली के बाद करेंगे, डिटेल्ड वन शॉट्स। उसके बाद आपको रिविजन कैसे करनी है, डेली रिविजन्स और वीकली रिविजन्स। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है उसके वीडियोस आपको लाइव सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे, भर भर के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। एंड आई एम गोइंग टू कम विद अ सरप्राइज एज वेल, सो दैट हाफ ईयरली के लिए मैं आपका ये आंसर राइटिंग रिविजन वाला पार्ट ना थोड़ा सा ज्यादा पक्का कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कहां? अब हम चलते हैं लास्ट चीज पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपको क्या करना है। एक टास्क में दूंगी, जो भी टॉपिक आप करोगे उसका पीवाईक्यू आपको कोई देखना है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। पीवाईक्यू देख के आपको उसका आंसर लिखना है। क्या करना है? आंसर राइटिंग। अब 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नहीं करने हैं, एवरी डे सिर्फ
2 आंसर्स आपको लिखने हैं। इसका पैटर्न क्या होगा ये आप जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं उसमें से आप देख सकते हो, आगे भी मैं आपको बता दूंगी। और इसके साथ ये कंप्लीट पैकेज है जिसके बाद आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है बोर्ड्स में टॉप करने में और हाफ ईयरली में टॉप करने में। और आपको कुछ नहीं करना है, हर रोज अपने दिन का एक फिक्स टाइम देना है जिससे आपको डेली पता चलता रहे, ट्रैक करना। एंड पे आप अपना प्रोग्रेस ट्रैकर बनाओगे कि मैंने डे 1 कहां से स्टार्ट किया था, मैं डे 15 पे कैसे कहां किस लेवल पे पहुंच गया हूं, देन 30th डे पे एंड देन 45th डे पे आप खुद को ही विनर का टैग दोगे। बच्चों सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को लेजी, लेट लतीफ मानते हो जिससे कुछ नहीं हो सकता, अगर वो इमेज आपने खुद के साथ अटैच कर दी, वो टाइम है उसको दूर करने का और सबको दिखा देने का कि वी कैन एंड वी विल डू इट एंड विक्ट्री हमारे कदमों में होगी। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन फॉलो मी एट Instagram at socially_kirti and you can DM me there and ask your doubts and there are a lot of surprises. Stay tuned to the channel. फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, मजा आया तो कमेंट्स करके जरूर जाना एंड वी आर गोइंग टू क्लॉक इट। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट माई इंस्टाग्राम हैंडल जहाँ पे आपको सोशल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। सो चैंपियंस गेट रेडी, आपका ऑरा बहुत ज्यादा होने वाला है अब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद। दिस इज योर सोशल साइंस एजुकेटर कीर्ति बेरवाल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे चैंपियंस। जय हिंद।